नमस्कार, मेरा नाम मनीष पौड़ेल। आज मैं रसखान का रचनावाली पद व्याख्या करने जा रहा हूँ। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हूँ तो कहा वसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो वशेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यह सुंदर पद भक्त कवि रसखान द्वारा रचित है, जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। रसखान मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपना जीवन कृष्ण प्रेम में समर्पित कर दिया। इस पद में उन्होंने अपनी भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना को अत्यंत मार्मिक और सरल भाषा में व्यक्त किया है। इस पद में रसखान यह बताते हैं कि उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का जन्म मिले, उनकी एक ही इच्छा है कि वे हमेशा कृष्ण और उनकी लीला भूमि ब्रज के पास ही रहें। वे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख कृष्ण के सान्निध्य में मानते हैं। सबसे पहले वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य का जन्म मिले तो वे ब्रजभूमि के गोकुल गांव में रहने वाले ग्लावों के बीच रहना चाहेंगे। वे किसी राजा, धनवान या प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण गुलाले के रूप में जीवन बिताना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि गुलाले ही वे लोग थे जो कृष्ण के सबसे करीब रहते थे, उनके साथ खेलते थे और उनकी बाल लीलाओं के साक्षी बनते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि रसखान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सांसारिक वैभव नहीं, बल्कि भगवान के निकट रहना है। इसके बाद वे कहते हैं कि यदि उन्हें पशु के रूप में जन्म मिले तो वे नंद बाबा की गायों के बीच रहना चाहेंगे और उनके साथ चरना चाहेंगे। यह नंद से आशय नंद बाबा से है, जो कृष्ण के पालक पिता थे। कृष्ण स्वयं भी गायों को चराते थे, इसलिए रसखान चाहते हैं कि वे उन गायों में शामिल हो जिन्हें कृष्ण अपने हाथों से संभालते थे। यह उनके प्रेम और समर्पण की गहराई को दर्शाता है। इसके बाद वे कहते हैं कि यदि उन्हें पत्थर का रूप मिले तो वे उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहेंगे, जिससे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। यह घटना गोवर्धन पर्वत धारण के नाम से प्रसिद्ध है। रसखान उस पर्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि वह स्थान कृष्ण की महान लीला का साक्षी है। इससे यह पता चलता है कि वे केवल जीवित रूप में ही नहीं, बल्कि निर्जीव रूप में भी कृष्ण से जुड़ा रहना चाहते हैं। अंत में रसखान कहते हैं कि यदि वे पक्षी बने तो वे यमुना नदी, जिसे कालिंदी भी कहा जाता है, के किनारे कदम्ब के पेड़ों की डालियों पर अपना बसेरा बनाना चाहेंगे। कदम्ब के पेड़ और यमुना का किनारा कृष्ण की लीलाओं के प्रमुख स्थल माने जाते हैं। वहीं पर कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे और गोपियों के साथ रास रचाते थे। इसलिए रसखान चाहते हैं कि
वे वहीं निवास करें ताकि वे हर समय उस दिव्य वातावरण का अनुभव कर सके। धन्यवाद।